हेलो, स्वागत करता हूँ मैं आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड लेकर आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है। भारत का जो है सबसे सुरक्षित व्यक्ति है वो है राष्ट्रपति। याद रखना, राष्ट्रपति जो है भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति माना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। किस भारतीय बैंक की जो है सबसे अधिक शाखाएं हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। चाइना मैन शब्द जो वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। याद रखना, क्रिकेट से जो है चाइना मैन शब्द संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है। गुजरात राज्य की राजधानी क्या है। गांधीनगर, ईटानगर, अमरावती या दिसपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गांधीनगर जो है गुजरात राज्य की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस देश में सफ़ेद हाथी पाया जाता है। सफ़ेद हाथी जो है किस देश में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है थाईलैंड में। याद रखना, थाईलैंड में जो है सफ़ेद हाथी पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध जो है किस खेल से है। नीरज चोपड़ा का संबंध जो वो जैवलिन थ्रो। याद रखना, जैवलिन थ्रो से जो है नीरज चोपड़ा का संबंध है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू जो है कब लगा था। भारत में जो पहली बार जनता कर्फ्यू जो है 22 मार्च 2020 को लगा था। याद रखना, 22 मार्च 2020 को जो है जनता कर्फ्यू लगा था भारत में पहली बार, जो कि कोरोना की वजह से लगा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। भारत का फ्लाइंग सिख जो है मिल्खा सिंह को कहा जाता है। याद रखना, मिल्खा सिंह जी मिल्खा जो थे, जो कि एक एथलीट थे, रेस लगाते थे वो, उनको जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था भारत के, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेल किस वर्ष चली थी। रेल जो भारत में पहली बार किस वर्ष चली थी, तो वो चली थी 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में जो है भारत में पहली बार रेल चली थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली जो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो याद रखना केरल का जो है प्रसिद्ध नृत्य है कथकली, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से जो है AGP अब्दुल कलाम को जाना जाता है भारत में, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। त्योहारों का नगर जो वो मदुरई को कहा जाता है। याद रखना, मदुरई को जो है त्योहारों का नगर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं। तार और केबल जो है भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं, तो वो बनाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। याद रखना, पश्चिम बंगाल में जो है तार और केबल भारत में सबसे अधिक बनाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। भारत में जो राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि है 52 सेकेंड। याद रखना, 52 सेकेंड जो राष्ट्रीय गान गाने की अवधि, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है। भारत की राष्ट्रीय सब्जी है कद्दू। याद रखना, कद्दू जो भारत की राष्ट्रीय सब्जी है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। भारतीय पर्यटक दिवस जो है हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना, 25 जनवरी को जो है
भारत में हर वर्ष पर्यटक दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सेब का सर्वाधिक उत्पादन जो वो जम्मू कश्मीर राज्य में होता है, याद रखना। जम्मू कश्मीर में जो सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? डांडिया जो वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है गुजरात राज्य, याद रखना। गुजरात राज्य का जो है डांडिया प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला जो है राज्य कौन सा है? वो है गुजरात, याद रखना। गुजरात जो सबसे अधिक तटीय रेखा वाला राज्य है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घाटों का नगर किसे कहा जाता है? घाटों का नगर जो वो वाराणसी को कहा जाता है, याद रखना। वाराणसी को जो घाटों का नगर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो जो डेली लाते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, याद रखना। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की जो है सबसे लंबी नदी वो है गंगा, पर हम दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछ रहे हैं, वो है गोदावरी, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे गर्म राज्य है वो है राजस्थान, याद रखना। राजस्थान जो भारत का सबसे गर्म राज्य है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो सबसे युवा प्रधानमंत्री वो थे राजीव गांधी, याद रखना। राजीव गांधी जो है वो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? भारत के साथ जो किस देश की राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो वो है श्रीलंका, याद रखना। श्रीलंका के साथ जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है। श्रीलंका के साथ जो समुद्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ना कि ज़मीन की, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो है घूमर, याद रखना। घूमर जो राजस्थान का राज्य नृत्य है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? लाल नगरी के नाम से जो अलीगढ़ को जाना जाता है, याद रखना। अलीगढ़ को जो है लाल नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है? आरबीआई की नोट छपाई जो नासिक में की जाती है, याद रखना। नासिक शहर में जो आरबीआई जो नोट छपाई का कार्य करती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? पुरानी गंगा के नाम से जो गोदावरी नदी को जाना जाता है, याद रखना। गोदावरी नदी को जो पुरानी गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? 200 के नोट में जो है किसका चिन्ह अंकित होता है? तो वो होता है सांची का स्तूप, याद रखना। सांची के स्तूप जो 200 के नोट पर अंकित होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट, भारत की सर्वाधिक सीमा किस के साथ लगती है? भारत की सर्वाधिक सीमा जो किसके साथ लगती है? तो वो है बांग्लादेश, याद रखना। बांग्लादेश के साथ जो सबसे अधिक सीमा लगती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। कैसे लगे आपको हमारे क्वेश्चंस? अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।